इस वक्त अभी मैं जमुई जिले के झाझा में हूं और हमारे साथ एक युवती हैं जो बीपीएससी क्वालिफाई की हैं 68 और इनकी पद मिली है असिस्टेंट कमिश्नर। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा जो युवा और युवती इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू बड़ा कमाल का होता है। नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं SK24 न्यूज़। SK24 न्यूज़ में आपको स्वागत है। थैंक यू सर। और चैनल की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आप बीपीएससी 68 क्वालिफाई किए हैं, जी सर। तो इसमें इंटरव्यू भी हुआ होगा, बीपीएससी हो या यूपीएससी, इसका इंटरव्यू बड़ा कमाल का होता है। तो आप इंटरव्यू की तैयारी कैसे करते थे और क्या क्या सवाल पूछा गया था? जब आप क्वालिफाई किए तो कैसा महसूस हुआ? थोड़ा विस्तारित से आप बताएंगे। जी, जैसे इंटरव्यू है तो मेरा ये पहला ही इंटरव्यू था। मैंने जैसे ग्रेजुएशन के बाद भी कहीं ऐसे इंटरव्यू नहीं दिया था, तो मुझे भी टेंशन थी कि कैसे होगा, क्या होगा। तो फिर मैंने जो सीनियर्स थे या फिर टॉपर स्टॉक्स थे उनसे देखा कि क्या क्या पैटर्न तैयारी करने के लिए होना चाहिए। तो आप स्टार्टिंग से तैयारी कर सकते हैं अपने नेम से कि आपका नेम का मीनिंग क्या है, या फिर आप कहाँ से रहने वाले हो, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे झाझा का और जमुई का सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब मैंने पढ़ा। फिर उसका हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, ये सब आपको पढ़ना होगा। और फिर उसके बाद आप अपने स्कूल के बारे में भी पढ़ सकते हैं अगर कोई स्पेशल सिग्निफिकेंस है। उसके आगे बढ़ते बढ़ते ग्रेजुएशन के बारे में, जैसे मेरा इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन्स था, तो इंद्रप्रस्थ क्यों है, क्या है। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के ब्रांचेस के बारे में पढ़ा। फिर उसके वाइस चांसलर के बारे में भी पढ़ा। फिर अपनी ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मेरा मैथमेटिक्स था, तो इंटरव्यू में भी मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए उससे। जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि कौन सा आपका फेवरेट ब्रांच है मैथमेटिक्स का, तो फिर मैंने बताया नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा। फिर उन्होंने अलजेब्रा की हिस्ट्री के बारे में पूछा कि अलजेब्रा ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है और कौन से ऐसे पहले मैथमेटिशियंस हैं जिन्होंने अलजेब्रा के बारे में बताया। उसके बाद उन्होंने एक ग्लास दिखा के बोला कि इसमें पानी है, तो आप बताइए इसका वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं। तो वो भी मैथमेटिक्स के थ्रू मैंने बताया कि सिलेंडर एंड ऑल पाई आर स्क्वायर एच करके भी निकाल सकते हैं। फिर उन्होंने इंटीग्रेशन के बारे में भी पूछा। और फिर मैथमेटिक्स में बहुत सारे प्राइजेज होते हैं, जैसे कि अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो तो उसमें नोबेल प्राइज़ होगा, केमिस्ट्री में भी नोबेल प्राइज़ होता है। तो मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज़ नहीं होता है, पर नोबेल प्राइज़ के इक्विवेलेंट होता है एबल प्राइज़ एंड फील्ड प्राइज़। तो उन सब के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप कौन से इंडियन को मिला, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडियन को कौन से मिला है, वो पढ़ सकते हैं। फिर अपने बारे में आपकी हॉबी क्या है। जैसे मेरा हॉबी स्केचिंग था, तो उन्होंने पूछा कि स्केचिंग के टाइप्स क्या होते हैं और क्या डिफरेंसेस होते हैं अगर कोई आप ह्यूमन लाइक इंप्रेशंस बना रहे हैं या फिर आप पोर्ट्रेट बना रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, हम बातें भी करते रहते हैं, तो फिर आप चेयरपर्सन सर की स्केचिंग कर दीजिए। तो फिर मैंने ट्राई किया वो करने का, फिर वो उन्होंने कहा ठीक है। फिर आगे करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू के लिए। हर एक मतलब किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट होंगे उसके लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप करंट अफेयर को बहुत अच्छे से पढ़िए, डेप्थ में पढ़िए। फॉर एग्जांपल अगर ज्ञानवापी मॉस्क का इशू चल रहा है, तो आप उसके हिस्ट्री से लेके अभी तक प्रेजेंट में क्या सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं वगैरह सब आप पढ़िए। राम मंदिर में क्या इशूज़ थे, क्या केसेज है, ये सब न्यूज़ हमारे टाइम पे बहुत चल रहा था, तो वो सब मैंने पढ़ा। पैलेस्तीन इज़राइल इंटरनेशनल इशूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो मुझसे पूछा गया था कि पैलेस्तीन इज़राइल में क्या इशूज़ हैं, स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है। फिर आप आगे ये भी कर सकते हैं, जैसे आपका ऑप्शनल है, वो ऑप्शनल आपका अगर आपका अलग है ऑप्शनल, तो उसको आप अच्छे से इन डेप्थ तो प्रिपेयर करते ही हैं मेंस के लिए, तो वो भी आप फिर से अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, पढ़ लीजिए। तो उससे भी सवाल पूछे गए थे मेरे से। तो जब आप इंटरव्यू दे के आए, निकले थे, तो क्या आपको बोला गया था? अंदर में तो बहुत सारे आईपीएस रैंक का अधिकारी जी, होते जी, हैं। बिल्कुल। उनको बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं वो, मतलब एक के बाद एक वो क्वेश्चंस पूछते जाएँगे, आप कुछ भी गलत नहीं बोल सकते वहाँ पे। तो मैंने डेफिनिटली सॉरी भी बोला वहाँ पे। कुछ क्वेश्चन जैसे कि कुछ थ्योरीज़ उन्होंने पूछी थी मैथ्स से रिलेटेड, तो मुझे नहीं पता, तो मैंने बोला सॉरी सर, आई डोंट नो, आई विल रीड ऑन इट। उसके बाद उन्होंने कुछ इंटरनेशनल इश्यूज़ में भी पूछा था, उसमें भी सॉरी बोला था। फिर मतलब ओवरऑल ऐसा था कि ठीक गया था इंटरव्यू। अब किसी को भी नहीं पता होता है कि सर को कैसा लगा इंटरव्यू और वो कैसे मार्किंग करेंगे। तो सब सस्पिशियस ही था और अभी रिजल्ट आया तो होपफुल अच्छा ही गया होगा। जब आपका मेरिट बना और आपको अचानक से पता चला होगा कि मेरा मेरिट बन गया है, तो घर में कैसा माहौल था? सबसे ज़्यादा खुश कौन थे, पापा या मम्मी या आप? जी, सब खुश थे। मेरा भाई तो बहुत ज़्यादा खुश था। वो तो बिल्कुल कह रहा था कि बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। उसने मिठाई भी बाँट दी अपने ब्रांच में, वो सेल में है। तो सब खुश थे, पूरे परिवार खुश थे। जी। जब आप इंटरव्यू के लिए वहाँ पे गए होंगे तो साथ में कौन गए थे? मेरी मम्मी गई थी, पापा गए थे और भैया भी गया था। भैया भी गए जी। थे। तो माँ रास्ते में क्या कहते हुए जा रहे थे? क्योंकि जब कोई बच्चे जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए या फिर इंटरव्यू होता है, तो माँ और पिताजी बराबर प्रेरित करते रहते हैं। तो क्या आपसे बात हो रही थी? देखिए, मम्मी का रोल तो हमेशा से रहा है। उन्होंने जैसे सिखाया है कि यू हैव टू बी पेशेंट इन एवरी सिचुएशन, तो वो पेशेंस इंटरव्यू में बहुत काम करता है। अगर आप कभी नहीं आती है कोई चीज़ तो आप डर जाते हैं या फिर आपको लगता है कि पता नहीं क्या सोचेंगे सर। पर मम्मी का ये कहना था कि जो आता है वो बोलना है, नहीं आता है तो फिर नहीं बोलना है। हम आगे और मेहनत करेंगे और हमेशा किसी भी सिचुएशन में आप पेशेंट रहिए, आप काम रहिए और चाहे वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में भी बहुत काम देगा। तो ये सब मम्मी का रोल है। पापा का ये रोल है कि पापा ने हमेशा सिखाया है कि बोल्ड रहो। मतलब किसी से डरना नहीं है। अगर आप नॉलेजेबल हो, आपके पास अवेयरनेस है, तो किसी से भी नहीं डरना है। जो आता है, जो गलत है, वो उसमें गलत बोलना है, जो सही है, उसमें सही बोलना है। तो ये सबका कंट्रीब्यूशन रहा है। अब आप क्वालीफाई कर गए हैं, तो कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ ही दिनों बाद आपको ट्रेनिंग होगा, कई 1 साल का ट्रेनिंग होता है। जब आपका ट्रेनिंग पूरा होगा और बिहार के कोई माने कि जैसे नक्सली एरिया हो गया, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट बिहार में नक्सल से प्रभावित हैं, आपके ज़िले भी नक्सल से प्रभावित है, तो काफ़ी यहाँ पे सुधार हुआ है। तो ऐसे ज़िले अगर आपको मिल जाएगा तो आप कैसे हैंडल कर लीजिएगा?
जी, जैसे देखिए अगर मेरे डिपार्टमेंट में जैसे टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, तो मैं अपने डिपार्टमेंट पे अपनी तौर से रूल और रेगुलेशन को फॉलो करवाना चाहूँगी। जो टैक्स कंप्लायंस है, उसके प्रति मैं लोगों को जागरूक करना चाहूँगी और अलग-अलग जो रूल्स हैं, जैसे क्योंकि जो आजकल ई-गवर्नेंस बहुत चला हुआ है, क्योंकि हर चीज़, हर माध्यम इंटरनेट से हो रहा है। तो टेली डेंसिटी जो है हमारी कम है अगर, तो मैं उससे बढ़ाने की कोशिश करना चाहूँगी। वर्नाकुलर लैंग्वेज जो कि स्थानीय लैंग्वेज है, उसके तहत जो नॉलेज होता है सिटीज़न्स में, वो पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, जैसा मैं मानती हूँ। तो ये काम मैं करना चाहूँगी। अभी 12th का एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में है, तो आपके ज़िले के बच्चे भी तैयारी कर रहे होंगे। जो ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा आपका? जी, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि जैसा आपको माहौल मिल रहा है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि आप क्या फ्यूचर सेट करना चाहते हैं अपना। और फिर अगर आपको घर पे अच्छा माहौल मिल रहा है, तो आप घर पे रह के भी तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा बिल्कुल कंपल्शन नहीं है कि मैंने घर से या किसी और ने घर से किया या किसी और ने बाहर से किया, तो आप भी वही फॉलो करें। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि आप, जैसे अभी इंटरनेट का बहुत वो चला हुआ है, कोविड के बाद बहुत सारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यूट्यूब पे बहुत सारे वो देते हैं, अपने बारे में बताते हैं, एजुकेशन देते हैं। तो उसका आप अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे मैंने भी उठाया है। तो मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी, सारे टीचर्स को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। तो आप तैयारी अक्सर यूट्यूब से ही करते थे या बाहर जाकर तैयारी की है? जी, मैंने यहीं से तैयारी की, क्योंकि जैसे मैंने बताया 2021 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तो फिर उसके बाद तो कोविड था, उसके बाद कहीं जा भी नहीं सकते थे और सब बंद था। मैंने यहीं से स्टार्ट कर दी और जब मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दी, तो फिर बीच में जाना मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि बहुत सारे डाइवर्जन्स हो सकते थे। फिर मुझे वहाँ सेटल होने में एक अपनी मेंटल स्टेबिलिटी बनानी पड़ती, तो मैंने यहीं से कंटिन्यू करा पूरी प्रिपरेशन। जैसे पॉलिटी के लिए मैंने फिर हर्षित द्विवेदी सर हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स देखे, उन्होंने पूरी की पूरी पॉलिटी की बुक बहुत अच्छे से समझाई हुई है, तो मैं उनको भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी फिर मैंने वहीं से सीखी है बहुत सारी चीज़ें। और कोई संदेश देना चाहेंगे अपने समाज के लिए? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आप कंसिस्टेंट रहिए अपने गोल के प्रति और परसिस्टेंट रहिए, परसिवरेंस रहिए, पढ़ते रहिए। और जो पढ़ाई-लिखाई में भी आप अच्छा कर सकते हैं। और आपका अगर कोई अलग गोल है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्पोर्ट्स में आप अच्छे हैं, डांस में आप अच्छे हैं, तो आप वो भी परस्यू करिए और मतलब डेडिकेशन के साथ कीजिए जो भी आपका है। जी, थैंक कुछ ही दिनों बाद 26 जनवरी है, इंडिपेंडेंस डे, तो क्या शुभकामनाएँ रहेगा आपके ज़िले और बिहार वासियों के लिए? और जो आईपीएस आपका इंटरव्यू ले रहे थे, खास करके उनके लिए? हाँ, उनके लिए मैं उनको क्या ही बोल सकती हूँ, वो तो मुझसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। पर मैं यही कहूँगी कि उनको शुभकामनाएँ दूँगी कि इट्स अ हैप्पी रिपब्लिक डे एंड हम सब अपने-अपने तौर पर पूरे इंडिया का नाम रोशन करें और उसको सोवरेन इंडिपेंडेंट जैसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो उसको फॉलो करते हुए हम अपने-अपने तौर पे, अपने-अपने स्टेज पे अपना कंट्रीब्यूशन दें, एक सिटीज़न सेंट्रिक एनवायरनमेंट बनाने के लिए। जाते-जाते मेरा लास्ट सवाल है, पापा पहले से ही बैंकिंग में थे, माँ हाउसवाइफ़ हैं, तो फिर उनके लिए 2 लाइन कुछ कहना चाहेंगे? पापा और मम्मी के लिए तो मैं क्या ही कहूँ, उनके उनकी वजह से मैं हूँ। देखिए, मैं उनको कितना भी श्रेय दे दूँ, वो कम ही पड़ जाएगा। और मैं ये नहीं कि अभी या बचपन में, मैं जब तक मैं हूँ तब तक उनका मेरे साथ आशीर्वाद रहेगा, उनकी जो सिखाई हुई सीख है वो मेरे साथ रहेंगी। तो मैं उनके लिए बस इतना कर सकती हूँ कि जैसे-जैसे उन्होंने मुझे शिक्षा दी है, मैं उन पे खड़ी उतरूँ और अपने तौर पे अपने माता-पिता की शिक्षा को और सिटीज़न्स की तरफ, जैसे पापा का जो है वो सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत रहते हैं, उनका एक कंपैशनेट व्यू है सोसाइटी में, तो वैसे ही मैं फ़ॉलो करना चाहती हूँ। मेरा नाम मेघा रानी है और मेरे पिताजी का नाम मनोज कुमार है। जैसे कि अभी आप सुन रहे थे, ये बिटिया आपको बता रहे थे, और ख़ास करके जो बीपीएससी 69 का तैयारी कर रहे हैं, तो वो एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इंटरव्यू बड़ा कमाल का, बड़ा रोचक होता है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और फॉलो भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद।